Hello students, welcome in Babita Science Tutorial. Let's continue our chapter Life Processes, and this is the part 13 of this chapter. In this video, I will explain you ATP. Okay student, this topic ATP I will explain you. First of all, what is the full form of ATP? Full form of ATP is a adenosine triphosphate. Adenosine, okay, triphosphate. Okay, the full form of the ATP is a very important asking sometimes in the exam time. That is the adenosine triphosphate. Let's continue this topic. Now, ATP is the energy currency for most cellular process. स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि जो सेलुलर प्रोसेसेस होती है, जो सेल्स के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, उसको भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. तो उस सेल को एनर्जी मिलता कहाँ से है? तो उस सेल को एनर्जी मिलता है एटीपी से. ठीक है, सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए सेल्स को जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, that is called the ATP. That's why it is called the ATP is the energy currency for most cellular processes. Okay. Now, the energy released during the process of respiration is used to make an ATP molecule from ADP and inorganic phosphate. तो स्टूडेंट सी हियर, यहाँ पर बता रहे हैं कि ATP मॉलिक्यूल बना कैसे. ठीक है, तो ATP मॉलिक्यूल बना आपके ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी मतलब वह एनर्जी जो आपके रेस्पिरेशन के टाइम रिलीज हुआ था. ठीक है, जब आपने न्यूट्रिशन लिया था, ग्लूकोज लिया था, ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ ए ऑक्सीजन, तो उसने एनर्जी रिलीज़ की थी. ठीक है, तो वो एनर्जी प्लस ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जब ये तीनों कंबाइन होते हैं तो ये बनाते हैं हमारा ATP बनाते हैं. और ये ATP कहाँ पे बनता है? इनसाइड द सेल. ओके, नाउ सी हियर, अब आप सोच रहे होगे कि ADP क्या है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या है. तो ADP जो है आपका एडिनोसिन, डी फॉर डाई. ओके, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट है. और ATP क्या है? एडिनोसिन ट्राई. दोनों में ये अंतर है कि ये ट्राई है और ये डाई है. तो वो एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट है, ये क्या है हमारा? एडिनोसिन डाईफॉस्फेट है. तो स्टूडेंट्स, एडिनोसिन डाईफॉस्फेट जो है वो सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है, सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है. और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, अब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या किसे बोलते हैं? तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज द ग्रुप ऑफ फॉस्फोरस प्लस ऑक्सीजन. तो इसको हम लोग इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बोलते हैं. तो इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? कैपिटल P से हम लोग इसको डिनोट करते हैं. ठीक है, अब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक वर्ड क्यों आ गया? स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए यहाँ पर, तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ फॉस्फोरस प्लस ऑक्सीजन. ओके, देन हेयर इज नो कार्बन प्रेजेंट. कार्बन तो है ही नहीं यहाँ पर. तो एक ऑर्गेनिक होता है, एक इनऑर्गेनिक होता है. ऑर्गेनिक के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, इनऑर्गेनिक के अंदर कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है. तो जो आपका ये फॉस्फेट ग्रुप है, इसमें तो आपका कार्बन है नहीं, इसलिए इसको यहाँ पर हमने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बोला है. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है आपका ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है आपके सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट है. ठीक है, सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट है. अब ADP प्रेजेंट है, फॉस्फेट भी प्रेजेंट है, और जो एनर्जी रिलीज हुआ, ठीक है, एनर्जी कब रिलीज हुआ? जब कंप्लीट डाइजेशन हो गया था और आपके सेल ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया था, एब्जॉर्प्शन हो गया था. तो इन द एसिमिलेशन प्रोसेस में एनर्जी रिलीज किया था सेल्स के अंदर. तो जब ये तीनों चीज़ सेल्स के अंदर बने, इकट्ठे हुए, कंबाइन हुए, तो इन्होंने क्या फॉर्मेशन किया? ATP का फॉर्मेशन किया, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सारे सेल्स के लिए. जितने भी सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, वो जब भी अपने एक्टिविटी करते हैं,
बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनकी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो दे कैन टेक दिस एनर्जी फ्रॉम द एटीपी एंड दिस एटीपी एनर्जी इज प्रेजेंट इनसाइड द cell. Okay students, now let's continue in the another paragraph here. Now see here endothermic process in the cell then rise the ATP to derive the reactions. Okay, अब endothermic process in the cell मतलब releasing of energy inside the cell. ठीक है, हम उसको यूज़ करते हैं ATP की फॉर्मेशन, एटीपी को बनाने के लिए, और कोई भी रिएक्शंस हमको कंप्लीट करना है या सेल्स की एक्टिविटी करना है तो एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करता है. अब तो स्टूडेंट्स यहाँ पर था कि एटीपी कैसे बना, तो एटीपी बना एडेनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस फॉस्फोरस मिलकर, ठीक है, एनर्जी मिलकर ये इन्होंने एटीपी बनाया. अगर हमारे सेल्स जो हैं एटीपी एनर्जी को यूज़ करते हैं तो क्या होगा, ठीक है, तो हम इन द वे इस तरह पर बोल सकते हैं कि व्हेन द सेल्स नीड्स एनर्जी, तो क्या होगा, एटीपी जो होगा वो ब्रोकन डाउन हो जाएगा. कैसे होगा, बाय यूजिंग द वाटर. एटीपी जब ब्रोकन होगा बाय यूजिंग द वाटर तो क्या होगा, फिर से ये क्या बना देगा, एडीपी प्लस फॉस्फेट रिवर्स हो जाएगा. ठीक है, ये आपने देखा, ये एडीपी आपका एटीपी बना दिया, और जब एटीपी ब्रोकन हो रहा है तो फिर से ये चीज़ ऐसे रिवर्स हो जाएगा, वाइस वर्सा हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर जब एटीपी ब्रेक डाउन होता है तो ये बहुत सारा एनर्जी रिलीज़ करता है जो हमारे सेल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्टिविटीज़ करने के लिए. तो कितना एनर्जी रिलीज़ करता है, तो माय गॉड सी हियर 13.5 किलो जूल पर मोल इज रिलीज. ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इतना एनर्जी वो रिलीज करता है सेल्स की एक्टिविटीज़ के लिए. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स नाउ गोज टू अनदर पैराग्राफ हियर. अब यहाँ पे बोला थिंक ऑफ हाउ अ बैटरी कैन प्रोवाइड एनर्जी फॉर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूजर. अगर हम घर की बैटरी का देखें तो बैटरी जो हमारे इन्वर्टर के साथ कनेक्टेड होता है वो बैटरी आपका हर जगह यूज़ हो रहा है. ठीक है, उससे हमने कनेक्शन लिया है, वो कनेक्शन जो है वो बैटरी जो हमारी वहाँ से जो एनर्जी निकल रही है वो बहुत तरह में यूज़ हो रहा है. वहाँ पर हम लोग मैकेनिकल एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए भी यूज़ करें, लाइट एनर्जी यूज़ करने के लिए भी करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं. तो सेम थिंग है, एटीपी एनर्जी रिलीज होता है जिससे सारे एक ये इट्स वर्क लाइक अ फ्यूल. ओके, ये फ्यूल प्रोवाइड करता है सारे सेल्स को अपना अपना काम करने के लिए. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेल्स जो यूज़ करते हैं एटीपी वो किस लिए यूज़ करते हैं, फॉर द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मसल्स. आप दौड़ते हो, बैठते हो, बहुत सारा काम करते हो तो कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ मसल्स भी हो रहा है. प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने के लिए भी हेल्प होता है. कंडक्शन ऑफ नर्वस इम्पल्सेस, नर्वस के काम, नर्वस सिस्टम के वर्क के लिए भी एनर्जी यहाँ पे यूज़ हो रहा है. एंड मैनी अदर एक्टिविटीज़. सेल्स जो होता है हमारे बॉडी की, और मैंने आपको बताया कि डिफरेंट ऑर्गन्स के डिफरेंट सेल्स हैं, वो सारे सेल्स डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. ठीक है, तो उन सभी को एनर्जी की जरूरत पड़ती है जो कि हमको एनर्जी मिलता है स्टूडेंट्स एटीपी से. ठीक, एक बार इसको रिवाइज कीजिए, अपने से सेल्फ स्टडी कीजिए. ओके, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ द प्रॉब्लम then comment me in my comment box. Okay, till then have a nice day.